इलेक्ट्रॉन जब सॉलिड में मूव करेगा तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस पार्टिकल से इसका कोलिजन होगा ना, कोलिजन होगा, यहाँ से कोलिजन होगा, हो सकता है इधर कोलिजन हो, जिधर से भी हो, तो ये जो मास है वो 1.6 या जो भी इसका इलेक्ट्रॉन का मास रहता है 9.131 केजी या जो भी, मुझे अभी डेटा याद नहीं एग्जैक्टली, बट वो मास नहीं रह जाता है बिकॉज ये सब वजह से जब आप इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं लैटिस में, तो वो जो मास है इफेक्टिव मास लेते हैं। बहुत सारा इसमें पैरामीटर्स रहते हैं, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट इन शॉर्ट मैं बता दूं कि एम स्टार का मतलब है कि ये ओरिजिनल मास नहीं रह जाता है, इसका इफेक्टिव मास को लेते हैं, वेयर एम स्टार इक्वल टू इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो मोमेंटम हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब वन डायमेंशन में आपका ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो है डेल स्क्वायर फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इसका टू जीरो। इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 दिया, ये समझो या ना समझो, ये आया कहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, एक बुक में दो दिखेगा, वो मैं लास्ट में दिखा देता हूँ। ये है where psi is what? Scalar wave function। ओके, ये आपका पास इक्वेशन है, और k क्या है, तो k इजकल टू आपका होता है 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 से आप क्या, देखो दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, उससे मैं ई जो है एनर्जी का एक्सप्रेशन ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। दोनों तरफ स्क्वायर किए और ई को एक साइड रख लिए, तो उधर क्या बच जाएगा, के स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एम। एम मतलब इफेक्टिव मास है, इक्वल टू के स्क्वायर वेयर ठीक है ना, मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है और श्रीगंडर इक्वेशन वगैरह सब पढ़ा है, प्लैंक कांस्टेंट पढ़ा है और मॉडिफाई प्लैंक कांस्टेंट पढ़ा है, तो वही मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखिए E इक्वल टू, अगर कोई पार्टिकल जिसका मास हो, ठीक है, और भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है जी, हमने पढ़ा होगा फिजिक्स में, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। वेरी नाइस, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, पी स्क्वायर बाय 2m इक्वल टू के स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2m, सब बराबर है। ये तो आप जान रहे फार्मूला था हाफ एम बी स्क्वायर, उसके बाद इससे रिलेट किए, ठीक है, पी स्क्वायर बाय 2m के स्क्वायर, ये पी भी छोड़ दीजिए, आपको नहीं अगर पता है पी वाला मोमेंटम बोलते हैं इसको, हाँ, उसी को बोलते के स्क्वायर, ये वाला फार्मूला से एच स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये जो आपका आया है, इसके बेस पे आप अगर ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर ऐसा रहता है, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर का आपने मैथमेटिक्स में खूब प्रिपरेशन करा होगा IITG और इस सब में, तो ग्राफ कैसे होता था, ऐसे होता था क्या, होता था ना, हाँ,
वेयर m इज द कांस्टेंट। तो उसी तरह अगर ये कांस्टेंट कौन सा है, ये ऐसा कि ये है कांस्टेंट, बताइए। तो उसका ग्राफ जो है इसके रेस्पेक्ट में खींचेंगे, y इक्वल टू एम एक्स वाला के टर्म में। तो देखिए ये k और p है, e के डायग्राम है तो k ही कंसिडर कीजिएगा और इधर e रहेगा, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स वाला में e इधर हो गया और x के जगह पर k रखेंगे। तो ये जो ग्राफ जो है वो आपको ऐसे आता है। हाँ, ये आपका स्लोप है जिसको बोलते हैं e इज प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर। तो बुक में केवल ये जो ब्लैक से मैं खींचा हूं यही रहेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो ये जो एनर्जी और मोमेंटम का जो डायग्राम है, ई के डायग्राम, तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि ई के डायग्राम फॉर इलेक्ट्रॉन आपको बहुत डीप नहीं जाते हुए, आपको कैसे आया क्या आया बहुत ज्यादा डीप जानने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैंने बता ही दिया ऊपर ऊपर कि ई। अब डायरेक्टली आज से जानिए कि ये ऐसा ही आता है, क्यों आता है, सो आप समझ गए। ये है ईके डायग्राम फॉर इलेक्ट्रॉन। कैन एनीवन गेस कि अगर ईके डायग्राम फॉर होल्स खींचेंगे तो कैसा होगा? होल्स के लिए खींचेंगे तो कैसा आना चाहिए? जस्ट गेस। अपोजिट, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका इस टाइप से आना चाहिए, ठीक है ना। नाइस, गुड गुड। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैंने ई के डायग्राम क्या है ये समझ गया कि ये एनर्जी मोमेंटम डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, होल्स के लिए होता है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है सर? ई के डायग्राम तो बहुत श्रीरंगर इक्वेशन से निकालिए, के इक्वल टू अंडर रूट 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर से फार्मूला निकालिए ई का। अब ई को रहने दीजिए, चूंकि वाई इक्वल टू एम एक्स में रखना था तो ये वाई एक्सिस में आपने ई रखा, तो वाई इक्वल टू रखना था ना, तो ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू जो आया था पी स्क्वायर बाई टू एम इक्वल टू जो प्लैंक कांस्टेंट के टर्म में आया था तो के स्क्वायर एच स्क्वायर बाई टू एम आया था। तो इधर ई है, वाई इक्वल टू एम एक्स है, तो एक्स एक्सिस में आपने क्या रखा, के रखा है, ठीक है। तो ये हो गया ना, तो ये वाला एच स्क्वायर बाई टू एम जो है वो इधर हो गया आपका वाई इक्वल टू एम एक्स की जगह पर ये हो गया, और उसको प्लॉट कर दिया तो ऐसा आ गया। लेकिन सर व्हाट इज द यूज? यूज क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। आप बताइए, लेजर के बारे में सुने हैं ना? जो कैरी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर से वो भी जानते हैं, जो लेटरल्स आए हैं वो भी जानते हैं। अब बताइए मुझे कि लेजर में एक्चुअली होता क्या है? लाइट निकलता है, वो लाइट होता क्या है? हाँ, मतलब कलर्स निकलते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये सब सारे टर्म पढ़ रखा है क्या? लेजर जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्शन, ये वो बहुत सारी चीजें फिजिक्स में पढ़े होंगे आपने। पॉपुलेशन इन्वर्शन क्या मतलब? जहां पर पहले इलेक्ट हाँ, ओके, जो भी है लेजर। आप पता है ना कौन सा लेजर पढ़े, किससे बनता है, कौन सेमीकंडक्टर से बनता है? कौन से सेमीकंडक्टर से लेजर बनता है बताइए? सिलिकॉन से, जर्मनियम से, गैलियम आर्सेनाइड से? अरे आप पढ़े हैं, अभी फिजिक्स में पढ़े हैं आप लोग, फर्स्ट ईयर वाले भी पढ़े और सब पढ़े हैं, भूल गए होंगे। इट्स ओके। गैलियम आर्सेनाइड का यूज होता है लेजर में। तो ये बताओ प्योर सेमीकंडक्टर है कि इम्प्योर? गुड। कंपाउंड टाइप्स, कंपाउंड टाइप सेमीकंडक्टर है। हाँ, लेकिन ये सिलिकॉन भी तो है ना सेमीकंडक्टर, जर्मनियम भी है तो सेमीकंडक्टर। अब मुझे बताइए ये कि अगर जब लेजर
बनाना हो आपको तो गैलियम आर्सेनाइड का यूज करेंगे कि सिलिकॉन करेंगे कि जर्मेनियम करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है कि जानेंगे कैसे कि किससे लेजर बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना? तो लेजर पहले तो ये दिमाग लगाएंगे कि लेजर बनेगा कैसे। जो कुछ प्रोसेस करने के बाद जो मटेरियल कुछ प्रोसेस होने के बाद लाइट को इमिट करेगा वही लेजर में काम आ सकता है। जो लाइट नहीं इमिट करेगा वो काहे को लेजर बनाएगा, ठीक है ना? तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि किस बैंड गैप तो सब में रहता है। तो वो डायरेक्ट बैंड गैप है कि इनडायरेक्ट बैंड गैप है, बात समझे हमको? हमको ये बस पता चल जाए कि वो डायरेक्ट बैंड गैप है कि इनडायरेक्ट बैंड गैप है। अगर डायरेक्ट बैंड गैप है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनडायरेक्ट बैंड गैप है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमको मटेरियल का प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर का देखना पड़ता है कि ये डायरेक्ट गैप मटेरियल है या इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है। जो डायरेक्ट बैंड गैप है उसमें क्या होता है, उसका इक्के डायग्राम क्या होता है। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप है उसका इक्के डायग्राम क्या होता है। और डायरेक्ट बैंड गैप में क्या होता है, इनडायरेक्ट में क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि सर जो पूछ रहे थे उसके हिसाब से सिलिकॉन और जर्मेनियम से आप लेजर नहीं बना सकते हैं, लेजर इससे बना सकते हैं, ठीक है? तो अभी बता दे रहा हूं मैं आपको। तो मुझे जानना था कि विद द हेल्प ऑफ ईके डायग्राम मैं कैसे समझूंगा कि ये मैं जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो डायरेक्ट बैंड गैप वाला है कि इनडायरेक्ट बैंड गैप वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल, डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। अभी आपको ईके डायग्राम समझा दिया है तो वो ईके डायग्राम कैसे होता है उसका वो देखिए, डायरेक्ट गैप मटेरियल का। कंडक्शन बैंड का, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो इस तरह से होगा इलेक्ट्रॉन का ईके डायग्राम। उसके बाद एक वर्चुअल लाइन खींच दे रहा हूँ और जस्ट उसी के नीचे उसका रिप्लिका बना दीजिए। और इन जनरली क्या होता है ना, ध्यान रखना इसको जितना आपने विड्थ दिया ना, होल जो है होल थोड़ा ज्यादा मास का रहता है, ठीक है? इफेक्टिव मास होल का ज्यादा रहता है। तो जो आप इक्वेशन से प्लॉट किए हैं, ठीक है, तो एम स्टार भी दिए हैं तो एम स्टार भी किस में ज्यादा होगा, हॉल में। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे टेक्निकली कि ये जो है इससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, लेकिन इसका जो ये जो यहाँ से कर्वेचर होता है वो एक एक्सिस पर रहे। ध्यान आया? इससे थोड़ा सा कोशिश करेंगे ज्यादा ट्विस्ट करने का, ये कभी बड़ा नहीं कीजिएगा ऊपर वाला। तो ये जो डायग्राम है बैंड का गैप है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये होल के लिए है, दोनों के बीच में गैप है। डायरेक्ट गैप इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए दोनों का सेंटर सेम सेम है। तो होता क्या है ये जो पोर्शन है आगे ले जाइए और ये पोर्शन जो है आगे ले जाइए। इधर वाला है एनर्जी, इधर वाला है मोमेंटम यानी के। इसको बोलेंगे एनर्जी कंडक्शन बैंड, इसको बोलेंगे एनर्जी वैलेंस बैंड। एनर्जी वैलेंस बैंड का ये कितना है, मैक्सिमम। एनर्जी कंडक्शन बैंड का ये कितना है, मिनिमम। कंडक्शन बैंड में इधर भी एनर्जी है, मैंने बोला ना बैंड गैप है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा बहुत सारे बैंड्स है। और ये हो गया मैक्सिमम जो कि टॉप वाला लिए थे हॉल का, और इसका ये मिनिमम हुआ। तो ये ई सी बी, ई वी बी, मिनिमम मैक्सिमम। इतना तक कोई ये वाला ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि एनर्जी का देखिए ना फ्लो, यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी, ये इस जगह की एनर्जी कौन ज्यादा है, ये वाला ना। तो पॉइंट तो ये वाला ना मैं आगे ले गया हूँ, तो सबसे नीचे वाला है ना ये पार्ट, सबसे लोवेस्ट एनर्जी है ना इस ग्राफ का, सबसे लोवेस्ट एनर्जी यहाँ पे है कि नहीं। तो कंडक्शन बैंड का मिनिमम और ये जो वैलेंस बैंड है इसका सबसे टॉप है ना, इसके ऊपर है क्या, नहीं ना, इसलिए वैलेंस बैंड मैक्सिमम। अभी भी कंफ्यूजन है? बोलिए।
बोलिए। नहीं है सर। ठीक है। तो आप देखिए, ये डायरेक्ट बैंड गैप का ग्राफ समझिए। और इसमें क्या होता है, इस जो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड जो है वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आराम से ये वैलेंस बैंड में मूव करते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ, वो यहाँ मूव कर गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो उसके ड्यूरेशन में क्या होता है, यहाँ से रेडिएशंस निकलते हैं, जिसको बोलते हैं फोटोन। शायद आपने पढ़ा है। समझे? रेडिएशन इमिट्स करता है, जिसको रेडिएशन मतलब लाइट जैसा, जिसको बोलते हैं आप जनरली फोटोन। तो ये कैसे कैसे हो जाता है, या तो अपने आप यहाँ से यहाँ तक आ जाता है इलेक्ट्रॉन फ्रीली, या तो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो उससे जो मोमेंटम इसको मिलता है उससे ये यहाँ पर आ जाता है। ये इंटरनल बहुत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो है ना सब स्टेबल होना चाहता है। ये जो ऊपर वाला है लेवल, वो एनर्जी का हाई लेवल है, यहाँ पर एनर्जी का लो लेवल है। ठीक है, तो अब सबको चाहता है कि ये जो है अपना ज्यादा एनर्जी हो गया वो रिलीज करके यहाँ स्टेबल हो जाए। तो एनर्जी जब रिलीज करेगा वो, देखो यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी है, गैप है ना, यहाँ से यहाँ तक वो ट्रेवल करेगा तो वर्क डन होगा ना, तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो रेडिएशन के फॉर्म में चेंज होगा। यहाँ पर कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, यहाँ कुछ कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब यहाँ से यहाँ आया है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी गैप है, उतना गैप कहाँ जाएगा, एनर्जी कैन बी डिस्टोर्टेड और नॉट बी क्रिएटेड। ये कुछ नहीं किया जा सकता, केवल फॉर्म चेंज होगा। तो यहाँ जो एनर्जी लेके बैठा था यहाँ आ गया, कम एनर्जी हो गया, तो एनर्जी गया कहाँ, वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में निकल गया, जो आप लाइट के फॉर्म में देख पाते हो। ठीक है, तो ये जिसे स्टडी किया गया, तो गैलियम आर्सेनाइड ये जो है वो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है। ठीक है, तो इससे आप लेजर बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा जो डीप अगर कोई जाना चाहते हैं, तो अगर ये जो इस निकलेगा रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इजकल टू बैंड गैप Eg अपॉन प्लैंक कांस्टेंट h, where h the Planck constant is equal to 6.6 10 to power minus 34 joule second। आप तो सुने ही होंगे ना, इसमें घबराने वाले क्या बात है। E is equal to h न्यू, सुने ना, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ई क्या है, एनर्जी। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू को एफ कर दिया, एच कर दिया, इजकल टू ई। तो एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, ई बाई एच। वही तो लिखा है, ई एनर्जी जो है यहाँ कौन सा एनर्जी है, इतना ही एनर्जी है ना, बैंड गैप। एच है प्लैंक कांस्टेंट, तो कितनी फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की निकल आई। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। डायरेक्ट गैप मटेरियल का मैंने जैसे क्वेश्चन आया आपको, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल, तो बस ये ग्राफ खींच के आप निश्चिंत रहिए और उसको समझा दीजिए कि यहाँ से कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप या तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लुएंस में मूव कर सकता है यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या होगा, रेडिएट करेगा मटेरियल। क्योंकि ये इतनी एनर्जी कहाँ जाएगी, लॉस जो हुई वो कहाँ जाएगी, वो फॉर्म चेंज कर लेगा रेडिएशन में। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए प्लीज। हाँ सर। जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। सर हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। सर गैलियम आर्सेनाइड और आर्सेनिक फॉस्फाइड ये सब यूज करके सर एलईडी बनाया जाता है। हाँ, एलईडी में लाइट जलता है ना बॉस, तो लाइट है ना, वो लेजर भी लाइट है, वो भी लाइट है। मैं जैसे एग्जांपल दिया था लेजर का कि गैलियम आर्सेनाइड जो है लेजर में काम आता है। तो क्यों काम आता है, वो एलईडी भी बनाएंगे, बिल्कुल सही है आप।
हाँ 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 हाँ, उसकी अंदर वाली जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें चेंज होता है। अभी आप वहाँ आएंगे, अभी आएंगे नहीं, आए नहीं है, मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। जैसे अभी तो ई के डायग्राम, बैंड डायग्राम इतना बताया है, फिर आपको पी टाइप एन टाइप बताया, धीरे धीरे मैं बताऊंगा लॉस ऑफ मास एक्शन, फिर धीरे धीरे बताऊंगा कि वो पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। तो पीएन जंक्शन फॉर्म होने के बाद जब पीएन डायोड जो है ना, आप जो एलईडी ये सब बोल रहे हैं ना, वो सब पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं है, वो पीएन जंक्शन डायोड है। अब उस डायोड में जब आगे मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो सकता है, रिवर्स बाइस हो सकता है। ठीक है, तो वो सब जब मैं आपको डील करूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जब एलईडी बनाना है तो कौन सा मोड में रहेगा, फॉरवर्ड की रिवर्स। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली क्या है ये सब चीजें। आप अच्छा क्वेश्चन किए हैं, थैंक यू। डॉट्स लगे तुरंत पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तो क्लियर है ना कि वो सब तो जस्ट उसका यूज किया जाता है, गैलियम आर्सेनाइड का क्यों यूज किया ये मैंने डिस्कस किया। तो एट द सेम टाइम मैं वही क्वेश्चन करता हूँ कि अगर सिलिकॉन क्या मैं यूज कर सकता हूँ लेजर के लिए? नहीं यूज कर सकता, बिकॉज ये जो है वो सिलिकॉन डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल नहीं है। समझ में आया? जैसे इन डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल जो है वो एग्जांपल कौन सा है? गैलियम आर्सेनाइड, और सभी हैं लेकिन इसमें पॉपुलर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ओके, बेस्ड ऑन दिस, जैसे एक क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स के लिए जस्ट रफली स्केच करता हूँ कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, पूरा लिखूंगा नहीं, इमिटेड बाय जीएएस। ठीक है, ये सिंपली पूछता है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय जीएएस। तो जीएएस तो आपको पता है ना, डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है, तो रेडिएशन तो निकलेगा ना इससे, तो रेडिएशन निकलेगा। तो पूछता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड। ठीक है, तो पहले मैं जो जानता हूँ उसको कर लो। तो एफ इजकल टू बैंड गैप अपॉन एच। एच प्लैंक कांस्टेंट तो आपको हमेशा पता रहता है। ठीक है, आपको चाहिए क्या? बैंड गैप। तो क्वेश्चन में इजी दिया हुआ है, बैंड गैप 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया हुआ बैंड गैप। एच तो आपको प्लैंक कांस्टेंट है, इसको भी मैंने पुट कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी निकल आई। फ्रीक्वेंसी है 3.45 10 to the power 14 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी आई। अब वेवलेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लेमडा इक्वल टू सी अपॉन एफ। ठीक है, वह सी क्या है बताइए कोई? स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू हाउ मच? गुड, तो मीटर पर सेकेंड, और ये 3.45 10 to the power 4 हर्ट्ज। सॉल्व करेंगे तो लेमडा आ जाएगा 869 नैनोमीटर। समझे? हालांकि इतना न्यूमेरिकल आएगा नहीं बैंड गैप का, लेकिन पढ़ने में क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जहां बहुत ज्यादा जरूरत है मैं खुद रुक के आपको लिखवा के पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। ग्राफ जो है आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। कौन सा डायग्राम रहेगा जी? के एनर्जी मोमेंटम डायग्राम। बुक्स में इतना नहीं रहता है डिटेल में, सीधा वो ऐसा खींच देगा, ऐसे येलो डब्बा, उसके नीचे ये डब्बा, ये भी नहीं जानेगा कि इससे थोड़ा सा बड़ा डब्बा क्यों किया। ठीक है, ये कर्व जो है इससे थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे क्यों किया, ये भी नहीं जानेगा वो, बस केवल खींच देगा। इसमें क्या है, आपको ऐसा लिया ऊपर वाला, और जस्ट इसके नीचे जो है वो नहीं होगा, इससे थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और उसका होल्स के लिए प्लॉट कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो है वो गैप है इजी। तो ये जो है मटेरियल ऐसा प्रॉपर्टी वाला, इके डायग्राम वाला, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप।
क्योंकि बैंड गैप जो दोनों के बीच में है डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, ये थोड़ा सा एनर्जी यहाँ डिस्टेंस का ये देखो है मोमेंटम का फर्क हो गया। ठीक है, तो ऐसा केस में वो रेडिएशंस नहीं होता है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में क्या होता है, फॉल नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन होता क्या है, वो एनर्जी रिलीज करता है तो वो लाइट के फॉर्म में नहीं होता है, वो अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, वो ऑब्जर्व हो जाता है मटेरियल में ही, तो मटेरियल में ऑब्जर्व हो जाने से क्या होगा, जो लैटिस है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, उसको एनर्जी मिलता है, हीट हीट मिलता है, हीट माने एनर्जी, तो लैटिस को हीट मिलता है वो, तो एटम जो है वाइब्रेट करने लग जाता है। ठीक है, तो लैटिस वाइब्रेशन होता है जिसको बोलते हैं फोनोन्स। देखिए, इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में, पहले डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में क्या था, वो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आया तो रिलीज कर दिया बाहर। इस केस में यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है, फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो मटेरियल से बाहर नहीं, वो ऑब्जर्व हो जाता है। ऑब्जर्व होने से क्या होता है कि ये जो लेटिस्ट है, लेटिस हीटेड हो जाता है, हीटेड होने से क्या होता है, उसको एनर्जी मिलता है तो वो वाइब्रेट होने लगता है। समझे, लैटिस वाइब्रेट होने लगता है तो उसको बोलते हैं लैटिस वाइब्रेशन, और उसको बोलते हैं फोनोन्स। और वो जो डायरेक्ट बैंड गैप में निकलता है उसको बोलते हैं फोटोन्स, और ये है फोनोन्स। फोनोन्स मतलब लैटिस वाइब्रेशन वाला चीज, वो बाहर नहीं आया एनर्जी उसका। वो मैं बता, बहुत डीप है कि ये जो है ना आपका मोमेंटम का जो ये है ना, गैप हो गया ना दोनों के बीच में। फोनोन्स जैसे पार्टिकल है ना, डुअल नेचर पार्टिकल जो है उसको क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं ना, जो लाइट वगैरह है। तो जो लाइट के टर्म है उसको फोटोन्स बोला, और इसको बोलेंगे फोनोन्स। फोनोन्स का मतलब है जो अंदर वाला ये जो पार्टिकल है ना मटेरियल का, जो लैटिस, हाँ वे वेव फॉर्म में नहीं, ये जो पार्टिकल्स है ना लैटिस का, मतलब जो क्रिस्टल है ना मटेरियल का, अरे बहुत सारे एटम रहते हैं तो इसको क्रिस्टल्स ही बोलते हैं ना। ये क्रिस्टल को एनर्जी मिलता है तो क्या करता है, ये वाइब्रेट होने लगता है। बाहर तो एनर्जी जाना नहीं है, मान लीजिए कोई ये हीट हो गया, हीट होने से इसको एनर्जी मिला तो यही अंदर में ही मूवमेंट करने लगेगा, अंदर ही वाइब्रेट होने लगेगा। समझे, तो उसको बोलते हैं फोनॉन्स। बाहर मटेरियल से जो रिलीज कर गया उसको बोलते हैं फोटॉन्स लाइट के टर्म में, अंदर ही रह गया तो आपस में ही हिलेगा। और ये क्यों होगा, तो इसका मैथमेटिक्स है जो मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ, ये फोर्थ सेमेस्टर में है बड़ी बुक में। ये जो गैप रहता है ना, देखिए ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम है, यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम का ये दोनों में गैप हो गया ना। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी को आपको बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो वो किस फॉर्म में बैलेंस होगा। समझे, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये इतना ही समझिए कि ये जो है इसमें फोनॉन्स होता है, ये मुझे नहीं बताना चाहिए था इस टाइम, लेकिन बता दे रहा हूँ कि सो दैट आपके दिमाग में रहे कि ये जो इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है, इसका डायरेक्टली यहाँ पर ये स्केच नहीं होता है, थोड़ा सा दूर जाके ये स्केच होता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है आपका सिलिकॉन। दैट्स वाई ये सिलिकॉन जो है रेडिएशन नहीं करता है, इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है, दैट्स वाई सिलिकॉन का लेजर में यूज नहीं होता है। तो आज का मेरा टॉपिक यही था, केवल आपको बैंड ईके डायग्राम बताना था कि वो ऐसा प्लॉटिंग क्यों होता है ऐसा, और ये मुझे बताना था कि आपका ये बैंड गैप या ईके डायग्राम का यूज क्या है। आई होप ये सब एग्जाम में पूछेगा सर। ये डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप पूछ सकता है, बाकी कुछ नहीं पूछेगा आपसे। यस, ये ग्राफ सर बना, इम्पोर्टेंट जो जो होगा सर बताते जाइएगा मैं तो बता ही दे जा रहा हूँ, आप सुनेंगे तो जरूर सुन लिए होंगे कि मैंने जो डेरिवेशन कराएंगे ये वो भी नहीं आया, इसलिए तो मैंने उसको ज्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं दिया। डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल का बता दिया अच्छे से थोड़ा सा, और इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल ये है, बस खत्म। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं आता है वो सब चीज।
की के डायग्राम का डेरिवेशन किए, तो मैंने बताया ना कि 4 सेमेस्टर का पार्ट है ये सेमीकंडक्टर का। लेकिन जब सेमीकंडक्टर पढ़ना ही तो बढ़िया से पढ़ो ना। उससे क्या दिक्कत है, इम्पोर्टेंट से चलोगे तो केवल पास करोगे। सर बैंड गैप फोर्थ सेम नहीं नहीं, बैंड बैंड गैप तो अभी ही पढ़ना था ना आपको।